एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ। देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नए कीर्तिमान रच रहा है। G20 का आयोजन हो या AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन, भारत ने बताया है कि वो दुनिया की जो शक्ति है वो बनता जा रहा है। दुनिया के कई देश अब मानने भी लगे हैं कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति है। और जिस तरीके से भारत ने इकोनॉमिक फ्रंट पे अपनी एक तरीके की दावेदारी पेश की, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मैसियत है यानी कि इकोनॉमी है, उसी तरीके से मिलिट्री लेवल पे भी और तमाम ऐसे सेक्टर्स में भारत ने नए कीर्तिमान रचे और दुनिया उसको मानने लगी है। और इसी का एक तरीके से प्रमाण था जब AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। वो भारत जिसे कहा जाता था कि सांपों का देश है, जो कि सांप नवेले की कहानियां भारत में सुनाई जाती हैं, वहां पे अब AI पे चर्चा होती है, इनोवेशन पे चर्चा होती है, इम्पैक्ट पे चर्चा होती है। दुनिया के देश मानने लगे कि इस तरीके से भारत ने UPI के जरिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, ग्लोबल स्टैक के जरिए दुनिया को एक राह दिखाई है। और मैक्रो के शब्दों में कहें तो भारत ने वो किया जो एक तरीके से कह लें किसी के लिए करना मुश्किल था। भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के जो ताकत हैं, दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो नहीं कर पाए। और भारत में विपक्ष तो उसकी खिल्ली उड़ाता था। ऐसे में जब AI इम्पैक्ट का समिट हो रहा था दिल्ली में, भारत मंडपम में, कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जिसने देश को शर्मसार करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पैसे देने के लिए किया था, यानी कि जो कहते हैं ना फेस सेविंग देना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से चीनी रोबोट को लाने का काम किया था, उसको फेस सेविंग देना था या मोदी को घेरना था? मोदी को घेरना था या देश को एक तरीके से बदनाम करना था? दुनिया भर के नेता भारत मंडपम में आए थे, यहाँ जुटे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, तमाम ऐसे देशों के नेता यहाँ आए थे। भारत उनकी मेजबानी कर रहा था, वो भारत की तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? शर्टलेस, ब्रेनलेस, टॉपलेस प्रदर्शन कर रहे हैं। इसने देश को शर्मसार करने का काम किया, देश की छवि को धक्का पहुंचाने का काम किया। गलगोटिया वाले से हम तो छवि से उबड़े ही थे कि एक तरीके से कांग्रेस ने कांड कर दिया। अब समझ में नहीं आता किसकी साठगांठ है। राहुल गांधी क्या इसी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी की इसमें मौन सहमति थी? क्या राजनीति ऐसे बड़े मंच को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अब ये सवाल तो देश पूछता है। लेकिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने जो सवाल उठाए हैं उससे एक तरीके से कह लें कि राजनीति गर्मा गई है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में बोलते हुए एक तरीके से कांग्रेस की धज्जी उड़ा कर रखती। उन्होंने यूथ कांग्रेस के जो शर्मसार कर देने वाले प्रदर्शन थे, शर्मसार कर देने वाला कृत्य जो है, उस पे निशाना साधा और कहा क्या देश को ताक पर रखेंगे? क्या देश की छवि को धक्का पहुंचाएंगे? क्या सौदेबाजी के लिए देश का इस्तेमाल करेंगे? इस तरीके से हम कार्य करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरीके कृत्य करके आप देश को पीछे तो नहीं धकेल रहे? क्या आप चाहते हैं कि भारत उसी दौर में रहे जैसा आपके दौर में था? योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया, पूरे विपक्ष की भी मौन सहमति को लेकर के उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उस समय देश को एक तरीके से सौदेबाजी के तौर पे इस्तेमाल कर रही है जब भारत एक तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तौर पे या आगे बढ़ने का एक तरीके से भारत ने लक्ष्य रखा है। भारत उस पर बढ़ भी रहा है, भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर कहा जाने लगा है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि भारत फिर से उसी जात में, विभेद में, प्रांत में, संप्रदाय में बटा रहे। कांग्रेस इसीलिए तो कह रही है। क्या भारत चाहते कांग्रेस की ट्रेड डील ना हो? क्या कांग्रेस चाहते विकास ना हो? क्या दुनिया से व्यापार न बढ़े, भारत की इकोनॉमी न बढ़े, भारत की GDP न बढ़े, क्या GSDP न बढ़े? कांग्रेस यही चाहती है। इसी सब मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया। हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें? तो सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बहुत ही फायर नजर आए विधानसभा में। कांग्रेस की यूथ कांग्रेस का जो एक तरीके से कृत्य था उसको लेकर वो फायर नजर आए।
और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी या पूरे विपक्ष को टारगेट किया और कहा कि किस तरीके से भारत मंडपम में कांग्रेस ने देश को शर्मसार करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से जहां एक और भारत पूरे देश में और दुनिया में भारत की ओर देख रही है, यानी पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा था, यानी एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया भारत के सामने वैश्विक तौर पर मजबूत बनकर खड़ा हो रहा है, एक लीडर के तौर पर खड़ा हो रहा है, और कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है। तो एक तरीके से जो कांग्रेस का कृत था, यूथ कांग्रेस का जो कृत था, ऐसा लग रहा है कि जो डेड पड़ी उनका संगठन है, डेड हो गया था एक कॉन्सेप्ट यूथ कांग्रेस का, उसी को जिंदा करने की कोशिश है। नए अध्यक्ष जो बने हैं उदय भानु चिब, उनकी भी नेतृत्व ने एक तरीके से कह लें हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने आप को जनाने के लिए, दुनिया मतलब देश में स्थापित करने के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। और एक तरीके से कह लें कि पीएम मोदी को जिस तरीके से उन्होंने घेरने की कोशिश की, ऐसा लगता है कांग्रेस खुद गिर गई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको एक्सपोज किया है, अब तमाम देश के आम लोग सहित तमाम नेता कांग्रेस पे एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उनको घेर रहे हैं कि जो उनको करना चाहिए था, क्या वो राजनीतिक मर्यादा को पार करने, सीमा रेखा जो कहते हैं ना, मर्यादा की सीमा रेखा, उसको पार करने वाली बात है। किस तरीके से एक दौर था कि अटल बिहारी वाजपेयी बतौर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता के तौर पे वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जैसे देशों के नेता या दूसरे देशों के नेता भौचक्के रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि भारत के विदेश मंत्री आएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ होता होगा कि प्रधानमंत्री जेल में, विपक्ष जेल में, तमाम नेता जेल में एक दूसरे को मार काट करते रहते हैं, लेकिन भारत एक आइडियल लोकतंत्र है। क्या उसी आइडियल लोकतंत्र में जहाँ पे इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाने को लेकर के, नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर के जब विदेश मंत्री बने थे अटल जी, तो वो तस्वीर हटाने को लेकर के उन्होंने फटकार लगाई थी, कहा था कि फिर से उनकी तस्वीर विदेश विभाग में लगाओ, उनके कार्यालय में लगाओ, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। इस तरीके से उन्होंने तस्वीर लगवाई थी। वो राजनीतिक मर्यादा की जो एक तरीके से लाइन खींची थी, कांग्रेस उसको लगता है कि पार करती हुई नजर आ रही है। उसमें एहसास नहीं है कि कौन सा मौका है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, देश की छवि को क्या होगा। कांग्रेस को तो एक तरीके से चाहिए कि राजनीति का कोई मौका उसे एक छूट ना जाए। इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। नमस्कार।